पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का अध्याय कंपनी के लेखे अंशों का निर्गमन। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कंपनी। कंपनी क्या होती है? कंपनी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कम प्लस पेनिस। कम का अर्थ होता है साथ साथ और पेनिस का अर्थ होता है रोटी या ब्रेड। इस प्रकार कंपनी का शाब्दिक अर्थ होता है मिलजुल कर रोटी की व्यवस्था करना। ओके। एक अन्य परिभाषा में कहा गया है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण हार्ड मांस या खून के द्वारा नहीं होता, बल्कि इसका निर्माण कुछ व्यक्तियों द्वारा मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। एक अन्य परिभाषा में बताया गया है कि कंपनी सामान्य उद्देश्यों के लिए निर्मित व्यक्तियों का एक संघ है। ओके। अब हम बात करते हैं कंपनी की विशेषताएं। कंपनी में अनेक प्रकार की विशेषताएं होती हैं, जैसे नंबर 1, विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति मीन्स आर्टिफिशियल पर्सन। कृत्रिम व्यक्ति वो होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, एक व्यक्ति की तरह वर्क करता है, ठीक है, जिसका निर्माण किसी हार्ड मांस या खून के द्वारा नहीं होता, बल्कि कुछ व्यक्तियों द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। नंबर 2, सीमित दायित्व। कंपनी में जो उसके अंशधारियों का जो दायित्व होता है वो उसके अंशों की संख्या तक ही सीमित होता है। एक अन्य विशेषता नंबर 3 आती है कि स्वतंत्रतापूर्वक अंशों का हस्तांतरण। कंपनी अपने अंशों का स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरण कर सकती है, सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर। ओके। नंबर 4 पॉइंट आता है सार मुद्रा। सार मुद्रा से आप भली भांति परिचित हैं, जो कंपनी की पहचान होती है, जो उसके बिल बुक पर, उसके प्रोडक्ट पर, सभी पर अंकित होती है। एक कंपनी की पहचान ही उसकी सार मुद्रा होती है। एक अन्य विशेषता आती है नंबर 5, अभियोग चलाने का अधिकार। यदि कोई भी व्यक्ति, फर्म या संस्था कंपनी के नाम का दुरुपयोग करता है तो कंपनी उस व्यक्ति अथवा संस्था पर वाद दायर कर सकती है, अभियोग चला सकती है। बच्चों, अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रकारों के बारे में। कंपनी के अनेक प्रकार होते हैं, जिनमें अपन नंबर 1 देखते हैं निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। निजी कंपनी वह कंपनी होती है जो अपने नाम के साथ पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करती है, प्राइवेट लिमिटेड शब्द का उपयोग करती है। नंबर 2 इसका जो निजी कंपनी होती है, इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 तक हो सकती है। और एक और अन्य विशेषता है निजी कंपनी की कि निजी कंपनी में अंशों एवं ऋणपत्रों पर प्रतिबंध रहता है। ये अपने अंश और ऋणपत्र स्वतंत्रतापूर्वक निर्गमित नहीं कर सकते हैं। इन कंपनियों के जो अंश होते हैं वो उनके सदस्यों में ही बांटे जाते हैं। नंबर 2 आती है सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वह कंपनी होती है जो अपने नाम के साथ ओनली लिमिटेड वर्ड का यूज़ करती है, ओनली लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। इस कंपनी में कम से कम 7 सदस्यों का होना आवश्यक है तथा अधिक से अधिक अंशों की संख्या के बराबर अनलिमिटेड कितने भी सदस्य हो सकते हैं। और एक और विशेषता है सार्वजनिक कंपनी की कि ये जो सार्वजनिक कंपनियां हैं ये अपने अंश और ऋणपत्रों को स्वतंत्रतापूर्वक ओपन मार्केट में, ठीक है, निर्गमित कर सकती है। बच्चों, अब हम बात करेंगे कंपनी के कुछ प्रमुख प्रलेखों के बारे में। जैसे कुछ प्रमुख प्रलेखों में नंबर 1, पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम क्या होता है? कंपनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। इसमें कंपनी की बाहरी सीमाओं का वर्णन किया जाता है। कंपनी की बाहरी सीमाएं मतलब जो आउटसोर्सेज होते हैं, कंपनी के ऋणदाता हो गए, बैंक्स हो गई, फाइनेंस कंपनीज हो गई, इन सब से कंपनी के संबंधों को दर्शाया जाता है। वो अधिनियम होता है पार्षद
सीमा नियम। इसके बाद आता है नंबर 2 पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पार्षद अंतर नियम वह अधिनियम होता है जिसमें कंपनी के अंदर की रूपरेखा को समझाया जाता है। कंपनी के आंतरिक मामलों में जैसे कंपनी के जो सचिव होते हैं, कर्मचारी होते हैं, श्रमिक होते हैं, इन सबसे संबंधित नियमों का उल्लेख किया जाता है। वो अधिनियम होता है पार्षद अंतर नियम। कंपनी के प्रमुख प्रलेखों में एक और प्रलेख आता है नंबर 3 प्राविवरण। प्राविवरण मीन्स प्रॉस्पेक्टस। कोई भी कंपनी जब मार्केट में आती है तो वो जनता से पूंजी एकत्र करने के लिए जनता में अंश निर्गमित करती है। तो अंश निर्गमित करने के लिए जो पेपर में एक विज्ञापन दिया जाता है उसे ही हम प्राविवरण कहते हैं। तो प्राविवरण का दूसरे शब्दों में अर्थ होता है अंश खरीदने हेतु जनता को निमंत्रण। ओके, अब हम बात करते हैं अंश, शेयर। अंश क्या होता है? किसी भी कंपनी की पूंजी एक निश्चित राशि के छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है, छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है, जिसमें प्रत्येक इकाई को हम अंश कहते हैं। अब हम बात करते हैं अंशों के प्रकार। अंश 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्वाधिकार अंश और दूसरे होते हैं समता अंश। ठीक है, पूर्वाधिकार अंश की हम पहले चर्चा करेंगे। पूर्वाधिकार अंश वह अंश होते हैं जिनका कंपनी के लाभ पर पहला अधिकार होता है। कंपनी को जो भी लाभ होता है पहले पूर्वाधिकारी अंशधारियों को दिया जाता है, और पूर्वाधिकारी अंशधारियों पर लाभांश की दर जो होती है वो निश्चित होती है। इनको एक निश्चित प्रतिशत की दर से लाभांश का वितरण किया जाता है। तीसरा, इन केस यदि मान लीजिए कंपनी का समापन होता है तो सर्वप्रथम पूर्वाधिकारी अंशधारियों को ही उनकी पूंजी वापस लौटाई जाती है। अब नंबर 2 हम बात करते हैं समता अंशों की। समता अंश वह अंश होते हैं जिनका कंपनी के लाभ पर द्वितीय अधिकार होता है। सर्वप्रथम पूर्वाधिकार अंशधारियों को दिया जाता है, उसके बाद यदि बच जाता है तो समता अंशधारियों में वितरित किया जाता है। और यदि मान लीजिए कंपनी का समापन होता है तो सर्वप्रथम पूर्वाधिकारी अंशधारियों को उनकी पूंजी लौटाई जाती है, उसके पश्चात यदि बच गई तो समता अंशधारियों को उनकी पूंजी लौटाई जाती है। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो समता अंशधारी होते हैं वही कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे अंशों के निर्गमन पर लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है। जब भी कोई कंपनी अंशों को निर्गमित करती है तो वो अंश का जो मूल्य होता है वो लमसम नहीं लेती, उसको किश्तों में लेती है। जैसे सर्वप्रथम होता है आवेदन ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। इसके पश्चात होता है आवंटन ऑन अलॉटमेंट। देन उसके बाद फर्स्ट कॉल प्रथम याचना एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल द्वितीय एवं अंतिम याचना, ठीक है। तो आवेदन ऑन एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन पर वो कंपनी पैसा लेती है कि उन्होंने जो शेयर मार्केट में इशू किए हैं उस पर कितनी एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हुई है। जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है उनको क्या किया जाता है, अलॉटमेंट। और उसके आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ फर्स्ट कॉल में उनसे पैसा लिया जाता है, उसके आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ सेकेंड कॉल पर। मान लीजिए किसी कंपनी में एक अंश की कीमत 100 रुपये है, एक अंश की कीमत 100 रुपये है, तो कंपनी ने आवेदन पर 20 रुपये मंगाए, आवंटन पर 30 रुपये मंगाए, प्रथम याचना पर 20 रुपये मंगाए, द्वितीय याचना पर 30 रुपये मंगाए। तो इस प्रकार उन्होंने 100 रुपये जो अंश की राशि थी उसको 4 किश्तों में ले रही है। तो इन सब से रिलेटेड 2-2 जर्नल एंट्री की जाती है जो हम सीखेंगे। सर्वप्रथम आवेदन पर ऑन एप्लीकेशन, आवेदन पर जो एंट्री की जाती है, नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
और नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो नंबर फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा किसी भी एंट्री को यदि आप समझना चाहते हैं तो सब उसका नरेशन पढ़ा करो, नरेशन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कि हमने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था, प्रॉस्पेक्टस दिया था, प्राविवरण लोगों ने पढ़ा और शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया। जब अप्लाई किया तो हमारे पास पैसा क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, और ये सारा काम बैंक के थ्रू होता है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। इसलिए क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। किसका पैसा है ये, एप्लीकेशन से आ रहा है। ओके, सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन पढ़िए, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कि ये जो पैसा हमें रिसीव्ड हुआ है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, कैपिटल अकाउंट में, पूंजी खाते में, क्योंकि हमने अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए ही तो मार्केट में शेयर इशू किए हैं। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आवंटन पर अब हम बात करते हैं आवंटन पर, ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर दो एंट्री जो कंपनी द्वारा की जाती है, नंबर 1 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग allotment money due, allotment money due। देन सेकेंड एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment अकाउंट, टू शेयर allotment अकाउंट बीइंग मनी, बीइंग allotment मनी रिसीव्ड। ये हो गया। तो ये दो एंट्री हमारी किसकी हो गई, अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू मीन्स अभी मिली नहीं है, ठीक है, ये कंफर्मेशन हो चुका है कि सामने वाले व्यक्ति को शेयर अलॉट हो गए हैं, तो कंपनी ने अपनी यहाँ एंट्री कर ली, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब जब वो उसका पेमेंट कर देगा सामने वाला पर्सन शेयर होल्डर, तो जब कंपनी को वो पैसा रिसीव्ड होगा तब अब कंपनी अपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, प्रथम याचना पर, ऑन फर्स्ट कॉल, प्रथम याचना पर फर्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। देन सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट call account being first call money received। ठीक है, जैसा कि हमने आवंटन के केस में देखा था, पहले ड्यू वाली एंट्री हुई फिर रिसीव्ड वाली, सेम केस फर्स्ट कॉल में भी होगा। प्रथम याचना में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। हमने पहले उनको ड्यू करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे, जब उनसे पैसा आ जाएगा तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। द्वितीय एवं अंतिम याचना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। द्वितीय एवं अंतिम याचना। तो नंबर 1 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है। और सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है। सेम जैसे फर्स्ट कॉल में किया था, पहले ड्यू वाली एंट्री होगी, फिर रिसीव्ड वाली। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जब हमें राशि प्राप्त हो जाएगी तो हम ये एंट्री करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम अंशों के निर्गमन से संबंधित आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अजय लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 अंश जारी किए। इस संबंध में 20 रुपये आवेदन पर, 40 रुपये आवंटन पर एवं 40 रुपये प्रथम एवं अंतिम याचना पर देय है। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई हैं। कंपनी की बहियों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, अजय लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए और ये जो 100 रुपये है उसको वो जनता से कैसे ले रहा है? आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 40 रुपये, प्रथम एवं अंतिम याचना पर 40 रुपये। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम इसका छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे। इन द बुक्स ऑफ अजय लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ अजय लिमिटेड इशूड, इशूड मीन्स निर्गमन करना, कि कितने अंश निर्गमित कर रही है अजय लिमिटेड? 10,000, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये, 100 रुपीज ईच। तो ये 100 रुपये कंपनी कैसे ले रही है? एप्लीकेशन ₹20, अलॉटमेंट ₹40 और फर्स्ट कॉल ₹40। फर्स्ट एंड फाइनल कर लो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹40। इस प्रश्न में सेकंड कॉल नहीं है। कुछ कंपनियां प्रथम याचना पर ही पूरा पैसा ले लेती हैं, सेकंड कॉल तक इंतजार नहीं करती हैं। अब हम इसको हल करने के लिए दो जर्नल एंट्री जो मैंने पूर्व में बताई थी, 2 एंट्री आवेदन की हो जाएगी एप्लीकेशन की, 2 एंट्री आवंटन की, अलॉटमेंट की और 2 एंट्री प्रथम एवं अंतिम याचना की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ओपन करते हैं जर्नल एंट्री। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो डेट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, तो हम डेट में नंबर दे देंगे। नंबर 1, नंबर 1 एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर इशू किए हैं कंपनी ने? 10,000। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांग रही है वो जनता से, पब्लिक से? 20 रुपये। तो 10,000 इंटू 20, 2 लाख। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई 2 लाख, ये 2 लाख रुपए, ठीक है। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये 2 लाख रुपए जो हमारे पास आए थे एप्लीकेशन के माध्यम से, वो कहाँ ट्रांसफर हो गए? कैपिटल में, ठीक है। अब 2 एंट्री हो जाएगी हमारी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट के केस में क्या होगा? पहले कंपनी ड्यू करेगी, उसके बाद रिसिप्ट करेगी। थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, अलॉटमेंट पर 40 रुपये है। 10,000 इंटू 40, 10,000 इंटू 40, 10,000 इंटू 40 होता है 4 लाख। कितना आ गया? 4 लाख। ये 4 लाख रुपए से हो गई हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। फोर्थ एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो कितने रुपए अलॉटमेंट पे हमें रिसीव्ड हो रहे हैं? 4 लाख, ठीक है। तो ये 2 एंट्री हमारी किसकी हो गई? अलॉटमेंट, थर्ड एंड फोर्थ। अब फिफ्थ एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर पहले कंपनी ड्यू करेगी, उसके बाद रिसीव्ड होगा। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो फाइनल कॉल भी हमारा कितने रुपए है? 40 रुपीज़। तो 10,000 इंटू 40, तो ये भी हमारा 4 लाख रुपए आ गया। ये आ गया 4 लाख, ये 4 लाख। और 6 एंट्री हो जाएगी जब हमें पैसा रिसीव्ड हो जाएगा पब्लिक से, शेयर होल्डर से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग मनी रिसीव्ड। तो ये हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी रिसीव्ड हो गए। कितने रुपए है? 4 लाख। बच्चों, आज हमने कंपनी एवं उस पर आधारित आंकिक प्रश्न पर चर्चा की। अन्य आंकिक प्रश्नों पर चर्चा हम इसके द्वितीय भाग में करेंगे, ठीक है।